हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ 1-2 दिन, क्योंकि अनिका के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ। मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे हवन हो चुका है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे हमने सुबह मॉर्निंग की पूजा कर ली है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। आज है नवरात्रि का आखिरी दिन और पूजा होने के बाद मैं सृजा के लिए दूध बॉईल करूँगी और हमारे लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी पंडित जी आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे केटल रिसीव हुआ था, मेरा पुराना केटल ख़राब हो गया था, तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। काफ़ी अच्छा मिला है और ये 2 लीटर का है, काफ़ी बड़ा भी है, तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टीवी गंदा लग रहा था तो मैंने वाइप ऑफ कर दिया। और मेरे हस्बैंड हवन सामग्री मिला रहे हैं, क्योंकि आज हवन है और पंडित जी आएंगे। तो उसके पहले मुझे माता का भोग प्रसाद बनाना है, पूरी, और हम लोग लापसी बनाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ कुछ और बनाया जाता होगा, कोई हलवा बनाता है, कोई कुछ बनाता है। मैं चढ़ाने के लिए पूरी और लापसी बनाती हूँ, पहले वही चढ़ाती हूँ, उसके बाद कन्याओं को खिलाने के लिए ना बाकी चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो प्रसाद बनते हैं हमारे यहाँ, वो घी में बनते हैं पूरे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा डाल के चेक किया है कि सही बना है कि नहीं। जब तक घी गर्म हो रहा था मैंने पूरियाँ पूरी बेल ली हैं और मैं फटाफट से पूरियों को काट लूँगी, तेल में तल लूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए आटे की लापसी बनाते हैं, जिसे काढ़ा प्रसाद भी बोलते हैं, वो हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में लापसी भी बोलते हैं उसे। तो इसे मैं तब तक स्लो आंच पे भूनूंगी सुनहरा होने तक, जब तक घी ऊपर ना आ जाए पूरा। और ये बेसिकली आटे से बनता है, तो मैं इसे स्लो आंच पे भून भी रही हूँ और पूड़ियों को भी अरेंज कर रही हूँ। हमारे यहाँ जो प्रसाद माता को चढ़ाते हैं उसे रोट बोलते हैं। तो 9 दूनी 18 के हिसाब से चढ़ाते हैं, मतलब 18 पूरियाँ चढ़ाते हैं। उसके ऊपर लापसी डालते हैं और एक लौंग और इलायची डालते हैं। तो यहाँ पे मैं साफ़ शक्कर यूज कर रही हूँ, जिससे वो जूठा ना हो। ये देखिए, ये सब भी मैं स्लो आंच पे ही वो करूँगी और इसको इवनली मिक्स करते रहना है, जिससे वो नीचे जले ना, पकड़े ना। और अब इसमें गर्म पानी डालूँगी। मैंने बोला था ना मुझे केटल्स का बहुत काम रहता है, इसके गर्म पानी मुझे बहुत काम आते हैं। कोई भी चीज़ में पानी वगैरह बढ़ाना है या दाल में भी पानी वगैरह बढ़ाना है तो केटल्स बहुत काम आता है। तो इसलिए मेरे पास मीन्स अब तक ये मैंने चौथा केटल लिया है। सस्ते आते भी हैं और ख़राब भी हो जाते हैं जल्दी से। 6 महीने साल भर तो नहीं चलते हैं, 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रसाद निकाल रही हूँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि गरम गरम नहीं चढ़ा सकते, तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो अभी इन्हीं पूरियों के ऊपर मैंने लापसी रख दी है और लापसी के ऊपर ही मैं एक लौंग और एक फूल वाली लौंग और एक इलायची रख दूँगी। हमारे यहाँ ऐसे ही चढ़ाते हैं प्रसाद में। यहाँ मेरे पंडित जी आ गए हैं, मैंने उन्हें चाय पानी वगैरह दे दिया है और अभी वो हमारा और मेरा और मेरे पति का गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि उनका और मेरा, हम दोनों का उपवास है और कोई भी पूजा पाठ बिना पति पत्नी के गठबंधन के बिना नहीं होता है। तो यहाँ पे पूजा शुरुआत हो गई है और मैं माता को वस्त्र चढ़ा रही हूँ। ये साड़ी मैं दान देती हूँ और 16 श्रृंगार। तो यहाँ मैं माता को वस्त्र अर्पण किया और उनका इस श्रृंगार अर्पण कर दिया है और हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। और हवन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हवन वगैरह होने के बाद अच्छे से मुझे अभी बनाना है माता के लिए, कन्याओं को खिलाने के लिए भोग बनाना है उनका। तो चने बनाऊंगी मैं, चने, पूरी और लापसी देती हूँ खाने में मैं बच्चों को। आगे वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पे हवन हमारी पूरी हो गई है। अभी बची हुई जो हवन सामग्री है वो खड़े होकर मैं हवन कुंड में डाल दूँगी। उसे एक ही बार में गिराना होता है हवन में डायरेक्ट, बर्तन में जितना भी बचा होता है। और यहाँ पे अभी हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हवन कुंड में जो राख होती है उससे आशीर्वाद लेते हैं, लगाते हैं गर्दन पे, गले में और माथे पे, और माफ़ी मांगते हैं जो भी गलतियाँ हो। और अब आरती के लिए खड़े हो गए हैं हम लोग।
यहाँ पे। बस आरती स्टार्ट हो गई है। मैंने वॉइस म्यूट रखी है क्योंकि साथ में टीवी भी चलती रहती है। मेरे घर पे मंत्र वगैरह चलते रहते हैं तो कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, तो उस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आरती कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे अभी भैया हम लोगों को रक्षा बांधेंगे हाथ में। मैंने माथा टेककर माता को प्रणाम किया और अभी रक्षा बांध रहे हैं भैया अभी हमारे हाथ में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पंडित जी हैं वो भाई जैसे हैं हमारे, तो हंसी मजाक भी करते रहते हैं बीच में। मेरे हस्बैंड और वो आपस में बात करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। यहाँ पे भैया का फेवरेट लस्सी है तो मैंने वो बना दिया है उनके लिए, और यहाँ मेरे हस्बैंड ने उनसे आशीर्वाद लिया। उनका भी 9 डेज़ का फास्ट है, तो बस घाई घाई में वो जा रहे हैं। अब मैंने आशीर्वाद लिया और अब भैया जा रहे हैं, और अभी आकर मैं फाइनल प्रणाम करूँगी माता से और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगूंगी। और यहाँ आ गई हैं मेरी छोटी वाली दीदी और उनके बच्चे, मीन्स मेरी भांजिया। ये देखिए मेरे घर की चारों बेटियाँ, मेरी दोनों बेटियाँ और मेरी दीदी की दोनों बेटियाँ। यहाँ पे देखिए अनिका सृजा बुआ को देखते उनकी गोदी में चढ़ गई। मैंने दीदी के पैर छुए और यहाँ सृजा अपने पापा के पास गई। अब मैं दोपहर हो गई है, दीदी को चाय पानी देने के बाद अब मैं बनाऊँगी छोले। अब अनियन वगैरह यूज हो सकता है क्योंकि भगवान को प्रसाद चढ़ गया है, कढ़ाई चढ़ गई है और पूड़ियाँ वगैरह मैंने तल के बना ली थी, मैंने दिखाया है आगे वीडियो में, आपने देखा है। और अब मैं अनियन वगैरह यूज करूँगी। 9 दिनों से हमारे घर पे अनियन वगैरह नहीं यूज हो रहा था, जब तक हवन नहीं होता है ऑनियन वगैरह नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ छोले। तो मसालों को मैंने पहले भून लिया, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता है तब तक मैं उसमें छोले वगैरह ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं रेसिपीज़ की एक अलग वीडियो बना दूँगी। यहाँ पे देखिए मेरे घर में कन्याएँ आ गई हैं बहुत प्यारी प्यारी सी, और यहाँ पे पैर में कलर लगाने के लिए मैं रंग निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं कन्याओं के पैर धोऊँगी, मैं पैर धोऊँगी और मेरे हस्बैंड पानी डालते जाएंगे जग से। बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई थी सब, यहाँ से ऑलमोस्ट 4 लड़कियाँ जो हैं सब 2-2 बहनें हैं, सभी की मतलब 2-2 बहनें हैं, मेरी भी मेरी दीदी की भी। और ये 2 लड़कियाँ यहाँ पे बैठी हैं, गौरी और देबू, ये भी, और एक आयुषी है वो भी और उसकी बहन भी। सिर्फ एक लड़की थी अनिका जो अकेली है। तो इस तरह से 9 कन्याएं मेरी पूरी हो गई थी, और एक छोटा बेबी है जो, वो 2 बहनें हैं जो उनका भाई है। तो बोलते हैं ना 9 कन्या के साथ एक भैरव भी रहना चाहिए, तो वो छोटा बच्चा था, उसकी और सृजा की एज सेम है। तो यहाँ पे मैंने सभी बच्चों के पैर धोए, सभी कन्याओं के। मैं सिर्फ नवरात्रों में ही नहीं, मैं हमेशा बच्चों की इज्जत करती हूँ क्योंकि मेरी अपनी खुद की 2 बेटियाँ हैं और मेरे घर में भी बहुत इज्जत दी जाती है लड़कियों को, मेरे मायके में भी। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए कलर कर दिया है, आप देख रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है उसका पैर। और अब मैं निकाल रही हूँ सबके लिए खाना। बच्चे स्कूल से आए हैं और बहुत भूखे हैं, दोपहर का टाइम है। यहाँ अनिका सृजा ने डायरेक्ट एक पूरी ले ली है खाने के लिए। मेरी ये दुलारी माता तो ज़्यादा ही भूखी लग रही हैं। तो बस बच्चों ने खा लिया और मैंने उनके सभी के प्लेट है ना मांज दिया है। मैं इस बार यही दे रही हूँ उनको, प्लेट दे रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं ये उनको मैं रिटर्न में दे रही हूँ लेके जाने के लिए घर पे अपनी तरफ से। हर बारी कुछ अलग अलग करती हूँ मैं, अगली बार कुछ और करूँगी। इस बारी मैंने प्लेट दिया है और हैंकी और एक हेयरबैंड दिया है, अगली बार कुछ और सोचेंगे जो बच्चों को काम आए। तो यहाँ पे मैंने सभी बच्चों के टिक्के लगाए और सभी से आशीर्वाद लूँगी।
सभी माताओं ने खा लिया, हाथ वगैरह धो लिए और अभी सब एकदम फुल टाइट है, मज़े में मस्त एंजॉय कर रहे हैं। देखिए वो छोटा बेबी को प्यार करने के लिए सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहा किसी के भी पास। तो यहाँ पे मैंने सबकी प्लेट्स उन्हें दे दी है। अभी बच्चे अपने घर जाएंगे, उससे पहले मेरे हस्बैंड सबसे आशीर्वाद लेंगे और मैं भी। मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का 9 डेज़ का फास्ट रहता है। मैंने सारी कन्याओं से आशीर्वाद लिया और सबने बड़े प्यारे प्यारे से आशीर्वाद दिए। सारी बच्चियाँ बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यारी, और सबने अच्छे से ट्रेडिशनल ड्रेस पहने थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। ये छोटे बाबू का भी मैंने पैर छुआ। यहाँ पे मेरी दीदी ने हमारा गार्ड खोला तो उनका नेक बनता है, जो उसमें था वो भी उन्हें दिया जाता है, और उससे अलग से मैंने अपनी तरफ से उन्हें नेक दिया, उनका जो पद बनता है। एक्चुअली वो लेट आई इसलिए, नहीं तो पंडित जी नहीं बांधते, हमारा गठबंधन नहीं करते, वो ननद का ही वो होता है, पद होता है, या तो हमारे यहाँ बोलते हैं नाउन जो रहती हैं वो करती हैं। तो अभी यहाँ मुंबई में नाउन तो मिलने से रही, तो सब ननद का ही हक होता है। यहाँ पे अनिका डांडिया खेलने जा रही है। देखिए मैंने उसको ऐसा तैयार किया है। मैंने उसके तैयार होने की वीडियो नहीं डाली है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और ये था उसका परफॉर्मेंस। आप पहचान पा रहे होंगे, हाँ अनिका नाच रही है बहुत ही प्यारी सी। सभी लड़कियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।